की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में राहुल गांधी की अध्यक्षता में अहम बैठक जारी है। संगठन को लेकर पर्यवेक्षकों के साथ राहुल गांधी चर्चा कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों के साथ संगठन और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा जारी है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष भी चुना जाएगा। राहुल गांधी की ओर से बैठक की अध्यक्षता की जा रही है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होने के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी मंथन होगा। नए प्रदेश अध्यक्ष और तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी की ओर से फीडबैक लिया जा रहा है। पर्यवेक्षकों के साथ ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। संगठन को लेकर पर्यवेक्षकों के साथ राहुल गांधी चर्चा कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर पर्यवेक्षकों से राहुल गांधी फीडबैक ले रहे हैं। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर चर्चा हो रही है और इसके साथ ही हरियाणा कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल सकता है। इससे पहले राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे थे और यहां पर दिग्गजों को दिशा निर्देश देकर गए थे। अब ये अहम बैठक जारी है। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। अपराजिता, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। किन मुद्दों को लेकर चर्चा जारी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज की ये बैठक आपने भी जिक्र किया कि बेहद ही महत्वपूर्ण आज की ये बैठक है। राहुल गांधी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद है। सभी पर्यवेक्षक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में मौजूद है। मुद्दों की देखिए अगर बात करते तो सबसे पहले जो मुद्दा हो जाता है वो है जिला अध्यक्ष को लेकर डेडलाइन दिया गया था, यानी बीके हरिप्रसाद प्रभारी के द्वारा डेडलाइन दिया गया है कि 30 तारीख से पहले जो पैनल है वो तैयार हो जाना चाहिए। 4 से लेकर 6 नाम हर पैनल में होंगे। उन चीजों को लेकर इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि सूत्रों की माने तो पैनल तैयार हो चुके हैं। 4 से 6 नाम डाले जा चुके हैं पैनल में, जिन्हें अब राहुल गांधी के सामने रखा जाएगा। जिसके बाद संभव है कि कुछ नामों पर भी मोहर लगती हुई नजर आ सकती है। जिसके बाद हालांकि ये बैठक आखिरी बैठक नहीं है, इसके बाद भी संभव है कि और भी बैठकों का दौर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर पर्यवेक्षकों की बात करते हैं, जिस तरीके से केंद्र पर्यवेक्षक को नियुक्त किया गया है, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, जिला अध्यक्ष जिम्मेदारी जरूर दी गई है कि उनकी नियुक्ति करनी है, मगर इसके साथ साथ अहम जिम्मेदारी ये हो जाती है कि क्या माहौल है हरियाणा का, यानी उन्हें किस तरह का सहयोग मिल रहा है हरियाणा में, क्या किसी प्रकार का दबाव डालने की कोशिश तो किसी नेता के द्वारा नहीं की जा रही है। इन सभी चीजों का भी अपडेट राहुल गांधी को दिया जाएगा। इसके साथ साथ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी गुटबाजी की अगर बात की जाए, हावी होता हुआ गुटबाजी नजर आया था। अगर लोकसभा की बात कर ले, विधानसभा चुनाव की बात कर ले, कहीं ना कहीं मूल्य कारण भी माना जाता है गुटबाजी को ही, यानी चुनाव हारने का मूल्य कारण गुटबाजी को माना जाता है। तो गुटबाजी को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा होती हुई नजर आएगी कि आखिर क्या अपडेट है, पूरा माहौल यानी प्रदेश का पूरा माहौल क्या कुछ है। तो सभी चीजों को लेकर जो पर्यवेक्षक है वो अपडेट देते हुए राहुल गांधी को नजर आने वाले हैं। जिसके बाद क्या कुछ अपडेट रहेगा, यानी राहुल गांधी के द्वारा क्या फैसले लिए जाते हैं, कि नामों पर मोहर लगाया जाता है, क्या इसके बाद भी कोई बैठक होगी, इन सभी चीजों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मगर सभी मुद्दों को लेकर के, खासतौर पर संगठन सृजन अभियान को लेकर के ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और जिला को लेकर यानी जिला अध्यक्ष की भी नियुक्ति करनी है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है। इसके बाद संभावना है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी फैसले लेती हुई नजर आएगी हाईकमान। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष चुनने की बात भी की जा रही है। क्या कोई नाम सामने आया है? क्योंकि कयास राजनीति में लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हालांकि इससे पहले जब बात पैनलों की आती थी या फिर नामों की आती थी तो कई नाम चर्चा में होते थे, मगर इस बार राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक ट्रांसपेरेंसी रखा है ताकि जो बातें हैं प्रदेश की वो सीधा राहुल गांधी के पास पहुंचे। मगर जब बात पैनल की आती है तो सीधा निर्देश दिया गया है कि जो नाम है पैनल में वो सीधा राहुल गांधी के पास पहुंचे, यानी एक जीमेल बनाया गया, एक ईमेल आईडी बनाई गई है जिसमें मेल किया जाएगा पैनलों के नाम। और तो नामों के कई नाम पर चर्चा जरूर चल रहे हैं, मगर इस चीज को गोपनीयता से रखने की भी बहुत जरूरी है, जिसके निर्देश राहुल गांधी के द्वारा दिए गए हैं। हालांकि किस नाम पर आखिरी मोहर लगता है इस मीटिंग के बाद संभव है कि कुछ नामों पर चर्चा होती हुई नजर आएगी, कुछ नामों पर आखिरी मोहर जिस पर लगा है उन नामों के सामने भी आते हुए नजर आएंगे। मगर अगर अभी की हम बात करते तो पैनल को गोपनीयता से रखी गई है, जिसे सीधा राहुल गांधी के सामने ही रखा जाएगा।
अपराजिता, बिल्कुल ठीक कहा आपने, गोपनीयता के निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन अपराजिता सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि जब ये आखिरी मुहर लगेगी उसके बाद क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता छिटक सकते हैं, क्योंकि अभी तो नाम फाइनल भी नहीं हुए हैं, कोई चर्चा भी नहीं हो रही है उसको लेकर। अगर तभी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें कार्यकर्ता आपस में झड़पते हुए नजर आए, पर्यवेक्षकों के सामने लड़ाई करते हुए नजर आए, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं। देखिए, इन्हीं सब बातों पर जब सवाल किया गया है कांग्रेस के सांसदों से, उनके अध्यक्ष से जब सवाल किया गया हरियाणा न्यूज की टीम ने की, तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया, अध्यक्ष उदयभान की अगर बात करते तो उनके द्वारा कहा गया है कि अगर किसी भी प्रकार की इनडिसिप्लिन होती है, अनुशासनहीनता होती है, तो उसका जवाब देना होगा। यानी हाईकमान इस पर फैसला लेती हुई नजर आएगी, और साथ ही इसके अलावा चाहे सांसद वरुण मुलाना हो जाए या फिर सांसद जयप्रकाश हो जाए, उनके द्वारा भी कहा गया कि किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, अगर होती है तो उस पर संज्ञान जरूर लिया जाएगा, मगर एकता के साथ। यानी कांग्रेस के जो विधायक है वो सभी एक साथ हैं, कोई भी छिटक नहीं सकते हैं, सभी चाहते हैं कि संगठन मजबूती से बने, और इस बार मजबूती से संगठन बनेगी। यानी पूरी तरह से आश्वस्त है। अगर वरिष्ठ नेताओं की बात करते हैं तो उनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि पूरी तरह से कांग्रेस एकजुट है, उनके विधायक, उनके नेता, उनके पार्टी वर्कर सभी एकजुट है और एक साथ काम कर रहे हैं। हालांकि इक्का दुक्का केसेस आ रहा है, उनके द्वारा ये चीजें कही जा रही है कि इक्का दुक्का केसेस जरूर आ रहा है, मगर इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि वो सहयोग नहीं कर रहे पर्यवेक्षक का। तो उम्मीद की जा रही है कि जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो विचार लेकर चल रही कि और भी ज्यादा एकजुटता के साथ कांग्रेस चलेगी, उसी विचारधारा के साथ चलेगी, ये विश्वास है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का। चाहे केंद्र की बात कर ली जाए या राज्य की बात कर लेते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है 30 जून के बाद। हालांकि एक और सवाल अहम उठ जाता है कि इससे पहले भी कई बार कोशिश जरूर की गई थी संगठन बनाने की, तो क्या 30 जून का जो डेडलाइन है उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी खुद में सवाल उठता है। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए इस बैठक का कोई एक मुद्दा नहीं है, तमाम नियुक्तियां करनी है, नए प्रदेश अध्यक्ष चुनने की बात भी कही जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी यहां पर कवायद तेज है। बीजेपी की ओर से लगातार नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर सवाल उठाए जाते हैं अपराजिता, और कहीं ना कहीं जनता में यह संदेश देने की कोशिश बीजेपी की ओर से भी की जाती है कि कांग्रेस में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जिसे कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बना पाए। तो क्या इस बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष मिल सकता है? क्या इस दौरान चर्चा होगी नेता प्रतिपक्ष के नाम पर? बिल्कुल, देखिए जब चंडीगढ़ में बैठक हुई थी राहुल गांधी के द्वारा वरिष्ठ नेताओं के साथ जब बैठक ली गई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं संकेत दिया गया था कि संभव है कि नेता प्रतिपक्ष या फिर प्रदेश अध्यक्ष पहले ही चुन लिया जाएगा, मगर जिसके बाद फिर अब चर्चा तेज हो चुकी है कि अब प्रोसीजर के साथ चला जाएगा। यानी पहले जिला अध्यक्ष, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष, जिसके बाद फिर नेता प्रतिपक्ष का चयन किया जाएगा। हालांकि अब इस बैठक के बाद क्या निर्णय लिया जाता है उसके लिए इंतजार करना होगा, मगर अगर फिलहाल की हम बात करते हैं तो सूत्रों के बारे से जो जानकारी सामने आ रही है, तो सबसे पहला जो फैसला होगा वो जिला अध्यक्षों को लेकर लिया जाएगा, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष, जिसके बाद फिर नेता प्रतिपक्ष। हालांकि कांग्रेस से जब इस पर सवाल किया जाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी निशाना साधती हुई नजर आती है, चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात कर ले या फिर संगठन सृजन की बात कर ले, तो जिस पर जवाब देते हुए कांग्रेस के नेता नजर आते हैं कि पहले वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के बारे में सोचे, और साथ ही नेता प्रतिपक्ष के जवाब को लेकर भी कहा जाता है कि ऐसा काम नहीं है जो विपक्ष के द्वारा नहीं किया जा रहा है। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाए या और भी वरिष्ठ नेता की बात कर ले, उनके सहयोग के साथ, उनकी लीडरशिप के साथ सभी कामकाज ठीक तरीके से किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने पार्टी के बारे में पहले सोचना चाहिए, और कांग्रेस एज अ पार्टी के बारे में हम सोचने के लिए काफी है, उन्हें सोचने की आवश्यकता नहीं। इस तरह की बयानबाजी जरूर देखने को मिलती है। हालांकि देखिए ये बात तो जरूर उठता भी है, क्योंकि कई बार बैठकों का दौर देखने को मिला है, नेता प्रतिपक्ष को लेकर सवाल भी किए गए और लगातार कहा गया है कि इंतजार जल्द ही खत्म होगा, मगर कहीं ना कहीं इंतजार थोड़ा ज्यादा लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। मगर अब उम्मीद की जा रही है कि इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा 30 जून के बाद। अगर जिस तरीके से डेडलाइन दी गई है, तारीखों का अनाउंसमेंट किया गया है, संभव है कि अगर 30 जून तक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है, जिसके बाद जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष की अगर नियुक्ति हो जाती है, तो संभव है कि प्रदेश को अपना नेता प्रतिपक्ष भी मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल अपराजिता, और कई बार जैसा कि आपने भी कहा वरिष्ठ नेताओं की ओर से आश्वासन दिया गया कि जल्द ही बन जाएगा संगठन, लेकिन हकीकत में क्या संगठन जल्द ही बन पाएगा ये देखने वाली बात होगी, इंतजार करना होगा। अपराजिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बनने से पहले हंगामा देखने को मिला। फरीदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षक के सामने नारे लगाए। पर्यवेक्षक के सामने कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पराग शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पराग शर्मा हाईकमान पर दबाव बना रही हैं।
पराग शर्मा अपने मुताबिक काम करवाना चाह रही हैं, तो वहीं चरखी दादरी में एमएलए रीटा चौधरी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। एक एक कार्यकर्ता को बुलाकर बातचीत कर रही थी। कक्ष के बाहर आपस में कांग्रेस कार्यकर्ता उलझे। शोर सुनकर एमएलए रीटा चौधरी बाहर आई और आप में पेशेंस नहीं है कि अंदर लेडी बात कर रही है, आपने मजाक समझ रखा है, उन्होंने ऐसा कहा। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह संगठन निर्माण की कवायद तेज है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच आपसी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। फरीदाबाद और चरखी दादरी से तस्वीरें सामने आई हैं। फरीदाबाद और चरखी दादरी में कांग्रेस की मीटिंग्स के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला है। पर्चियां सीरियल वाइज भरी जा रही हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं था इस चीज से, लेकिन अंदर वहां से पर्चियां बन रही हो आ यहाँ रही है, वो किस तरीके से आ रही है ये नहीं पता। उसके बाद बल्लभगढ़ की पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी जिन्होंने अपनी जमानत जब्त कराई अपने अहंकार के अंदर, अगर वो अहंकार में नहीं होती तो हारती तब भी, लेकिन जमानत जब्त नहीं हुई। जमानत जब्त कराई हुई एक लेडी से, एक प्रत्याशी से, जो पर्यवेक्षक महोदय आए वो इस कदर डरे हुए हैं, उनका स्टाफ इस कदर डरा हुआ है कि वो चाहे आएंगी बीच में पर्ची डालेंगी और लोग जाके मिल लेंगे। यहाँ जो भी बल्लभगढ़ की पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी, बल्लभगढ़ की पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी, नाम लेना मैं किसी को उचित नहीं समझता, आप समझदार हैं, प्रेस के लोग हैं, जिन्होंने जमानत जब्त कराई है। इन्होंने जो कांग्रेस में सबसे पुराने कैंडिडेट है ना, जो सत्ता छोड़ के भग गए और जिनको टिकट नहीं मिली, उन्होंने भी निर्दलीय अपना इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया। और हमारे मनोज भैया जनता के साथ है, हर दुख में सुख में हर चीज में साथ रहते हैं। उनके साथ क्यों इतना गलत नियम करा जाता है? कभी उनके लिए सोचा नहीं जाता कि उनको भी हर चीज में आगे लिया जाए। उन्होंने टिकट के लिए इतनी मेहनत करी, हम दिन रात उनके साथ मेहनत करते हैं, लेकिन ये है कि टिकट भी दूसरे के दे दी जिसकी कोई गिनती नहीं। जब टिकट बांटे गए कोई गिनती नहीं, कुछ नहीं, उसको जानता भी नहीं था। यहाँ खींचतानी ये थी कि जैसे टिकट ली थी ना चोरी से, एक चोरी से और एक दोगलेपन से टिकट ली उन्होंने। हमारे मनोज भी इतनी मेहनत करते हैं, यहाँ के बच्चे के लिए इतनी हेल्प करते हैं। 24 घंटे का हम चंडीगढ़ तक मीटिंग में जाते हैं। कौन ऐसी लेडीज महिला है जिसको घर परिवार से कोई इतनी रात तक छोड़ देगा? हम रातों रात उनके लिए मेहनत करते हैं। यहाँ की हर जनता हम जानते हैं मनोज अग्रवाल क्या है क्या नहीं है, लेकिन टिकट दे दी, चलो वो भी नहीं। अब यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, जिनका नंबर है उनको पीछे फेंक रहे हैं, जिनका नंबर नहीं है वो आगे। प्रांत के अंदर कैसे चली गई? हम कैसे पीछे रह गए? वो कैसे